बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे पर लगा है दुष्कर्म का आरोप। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है विधायक के बेटे दीपक मीणा पर। बीजेपी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने प्रियंका गांधी को भेजा है रेल टिकट और जयपुर आने के लिए रेल टिकट भेजा गया प्रियंका गांधी को। जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि प्रियंका जी, आपकी पार्टी के विधायक के बाहुबल के आगे नाबालिग लड़की लड़ नहीं पाई, तुरंत राजस्थान आए क्योंकि राजस्थान में भी लड़कियां हैं, लड़ नहीं पा रही। गोठवाल ने कहा, आपके लिए भेज रहा हूं ट्रेन का टिकट। और मेरे सहयोगी शशि मोहन इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। शशि मोहन, ये आरोप लगा है दुष्कर्म का और टिकट भेजा गया है प्रियंका गांधी को, क्या है जानकारी? मनी, देखिए, जौहरीलाल मीणा के पुत्र हैं दीपक मीणा, उन पर नाबालिग बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। उसके बाद से बीजेपी अग्रेसिव हो गई है और बीजेपी ने सवाल उठाया है कि तंदूर कांड से लेकर के ब्लैकमेलिंग कांड से लेकर के अलग अलग मामलों में कांग्रेस के नेताओं और उनसे जुड़ी शख्सियतों की, उनसे जुड़े संबंधियों की भूमिका रही है कई बार। और इसी के चलते ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या रसूख के चलते जौहरीलाल मीणा के पुत्र पर कार्रवाई नहीं की जा रही। आपको ध्यान होगा कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई। शशि मोहन, मैं आपको रोक रही हूं बीच में। हमारे साथ इस बीच बीजेपी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल जी जुड़ चुके हैं। गोठवाल जी, आपने प्रियंका गांधी जी को टिकट भेजा है और उसमें ये लिखा है कि तुरंत आई राजस्थान, क्या कहेंगे और इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, हमारे यहाँ राजस्थान में जिस प्रकार लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और प्रियंका गांधी राजस्थान आती है और रणथंभौर में का टाइगर का लुत्फ लेकर वापस चली जाती है। लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और आज तो अब तो हद ही हो गई। विधायक का बच्चा लुप्त है, ना तो मंत्री बोल रहे हैं, ना गांधीवादी छवि, झूठी छवि रखने वाले अशोक गहलोत बोल रहे हैं, और प्रियंका गांधी दूसरे प्रांतों में जाके नारा देती है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो मैंने टिकट भेजकर उनसे निवेदन किया है कि हमारे यहाँ पर भी लड़कियों को लड़ना सिखाएं, आए और आपको आमंत्रित कर रहा हूं, मैं टिकट भेज रहा हूं, आप यहाँ पर आकर लड़कियों को लड़ना सिखाएं ताकि उनकी रक्षा हो सके। इस कांग्रेस को कुछ समझाएं, इस सरकार को कि उनकी सरकार है और झूठे वादे करने वाली सरकार है। लड़कियों के साथ रोज बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। गोठवाल जी, देखिए, ठीक है, आपने प्रियंका जी को टिकट भेजा है रेल का और कहा कि राजस्थान में आई क्योंकि लड़कियां हैं, वो लड़ नहीं पा रही राजस्थान में। आपने कांग्रेस के किसी नेता से इस मामले को लेकर बातचीत की? उनकी तरफ से कुछ कहा गया है? और अभी आरोप लगा है, वो आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है जी, क्या कहेंगे? ध्यान में होगा, पिछले 1.5 महीने पहले अलवर में एक घटना आती है, मुख बधिर बच्ची के साथ बलात्कार होता है जी। उसके तथ्यों को छुपा दिया जाता है। हाँ। सारी बातें होने के बाद डॉक्टर से हम मिलकर आए, डॉक्टर ने कहा इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, और वही डॉक्टर 10 दिन बाद कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो एक एक्सीडेंट था। इस गूंगी बहरी सरकार से क्या उम्मीद करें हम? हाँ। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने शर्म छोड़ दी है, इनकी माँ बहनों के बारे में इन्होंने सोचना छोड़ दिया है। हाँ। इनको डूब के मर जाना चाहिए। और प्रियंका गांधी को तो मैं विशेष तौर पर कहूंगा, महिलाओं को तो महिलाओं का दर्द होना चाहिए। आप भी किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो। ठीक है, गोठवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शशि मोहन मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शशि मोहन, आपने सुना होगा अभी जितेंद्र गोठवाल को किस तरीके से उन्होंने बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा, ये कहकर कि क्या स्थिति प्रदेश में बनी हुई है कांग्रेस सरकार के भीतर। जी मनी। हाँ शशि मोहन, आपको आवाज मिल रही है? जी शशि मोहन, अभी गोठवाल जी हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पे। मैंने उनसे सवाल यही पूछा कि आपने प्रियंका गांधी को टिकट भेजा, उसके क्या मायने निकाले जाए, तो उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर यह कहकर निशाना साधा कि अलवर की घटना को छुपाने के लिए इस तरीके की चीजें सामने आ रही थी और अब ये तस्वीरें सामने आ रही कि नेता के बेटे पर ही आरोप लगा गया है, इसलिए मैंने प्रियंका गांधी को टिकट भेजा कि आइए राजस्थान में क्योंकि लड़कियां लड़ नहीं पा रही हैं। देखिए मनी, जितेंद्र गोठवाल राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, पूर्व विधायक हैं, इसलिए उनका ये स्टेप एक राजनीतिक पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश है। हालांकि ये बात सही है कि उन्होंने एक पहलू उठाया है कि आप उत्तर प्रदेश में जाकर नारा दे सकते हैं, लेकिन राजस्थान में आपका ये नारा कहाँ गया? क्या आपकी पार्टी की सरकार है इसलिए यहाँ पर आप नहीं आ रहे हैं? इसी तरीके के सवाल जब जिस मूक बधिर बच्ची का जिक्र जितेंद्र गोठवाल कर रहे थे, उस समय सतीश पूनिया ने भी ऐसी ही बात कही थी कि प्रियंका गांधी राजस्थान क्यों नहीं आती, यहाँ की बच्चियों के लिए कब आएंगे। और आपको ध्यान होगा कि पहले भी एक इसी तरीके का मामला आया और उसमें
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के दखल के बाद में सरकार सक्रिय हुई। सरकार ने पीड़ित पक्ष को नौकरी देने की बात भी कही, राहत देने की बात भी कही, लेकिन क्या सवाल यह उठता है, इस तरह राष्ट्रीय नेताओं को आप कीजिए, टिकट भी भेजिए, आप टैग भी कीजिए, लेकिन सरकार किसी भी पार्टी की हो, सबको लॉ एंड ऑर्डर मजबूत देना चाहिए। संक्षेप में ये बताइए, जिस पर आरोप लगा है नेता के बेटे पर, उनकी तरफ से कुछ बयान सामने आया है सफाई के तौर पर? देखिए, जौहरी लाल मीणा खुद अभी तक कह रहे हैं कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन अगर ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं तो उनको और उनके पुत्र को आगे आकर के जांच करानी चाहिए। जांच में अगर निर्दोष साबित होते हैं तो फिर कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता। धन्यवाद आपको शशि मोहन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। और अब देख लेते हैं 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें।